नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और मैं अभी आपके सामने मौजूद हूँ और नमस्कार मुद्रा में। और मैं आपको अवचेतन मन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अवचेतन मन में कितनी बड़ी शक्तियाँ हैं। अब चलिए हम ज्ञान मुद्रा में बैठकर कुछ क्षण परमात्मा का ध्यान करेंगे। जो भी आप परमात्मा को मानते हो, तो अवचेतन मन में मैंने दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं सहित हर क्षेत्र के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखा है। अगर आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का उपयोग शुरू कर दें तो आपके जीवन में भी ऐसे ही चमत्कार हो सकते हैं। मेरा उद्देश्य आपको यह समझाना है कि आप अपनी स्वाभाविक सोच एवं कल्पना शक्ति के जरिए किस तरह अपनी किस्मत को आकार दे सकते हैं और खुद अपनी तकदीर बना सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा दोस्तों कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। क्या आपको इन सवालों के जवाब मालूम है? किसी व्यक्ति के जीवन में उदासी जबकि किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में खुशी क्यों है? किसी व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और संपन्नता जबकि किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में गरीबी और दरिद्रता की वजह क्या है? क्या आपने ये कभी जाना है? क्या वजह है कि कोई व्यक्ति हमेशा भयभीत और चिंताग्रस्त रहता है जबकि दूसरा व्यक्ति दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से भरा होता है? किस कारणवश कोई व्यक्ति बेहद खूबसूरत और शानदार बंगले में रहता है जबकि दूसरा व्यक्ति झुग्गी बस्ती के एक छोटे से घर में अपना जीवन यापन करता है? किस वजह से सफलता एक व्यक्ति के कदम चूमती है जबकि दूसरे व्यक्ति को जीवन में नाकामयाबी के सिवाय कुछ नहीं मिलता है? कोई वक्ता असाधारण प्रतिभा का धनी एवं अत्यंत लोकप्रिय और दूसरा वक्ता औसतन दर्ज का और अलोकप्रिय क्यों होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कोई व्यक्ति अपने काम या पेशे में बेहद माहिर क्यों होता है जबकि दूसरा व्यक्ति जिंदगी भर मेहनत करके बावजूद भी कुछ भी हासिल क्यों नहीं कर पाता है या किसी अच्छे मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्या वजह है कि कोई व्यक्ति लाइलाज बीमार से मुक्ति पा लेता है जबकि व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है? कुछ बेहद परोपकारी दयालु ईश्वर के प्रति अटूट आस्था रखने वाले लोगों को मानसिक एवं शारीरिक यातनाएं क्यों झेलनी पड़ती है? कई दुराचारी और अधर्मी लोग किस वजह से अपने जीवन में कामयाबी, समृद्धि एवं बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं? एक महिला का वैवाहिक जीवन अत्यंत खुशहाल जबकि उसकी बहन का वैवाहिक जीवन बेहद ही दुखमय और कुंठाग्रस्त क्यों होता है? क्या आपके जीवन और अवचेतन मन की गहराइयों में इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं? निसंदेह इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ कि अवचेतन मन की शक्तियों का चमत्कार। अवचेतन मन की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अवचेतन मन ही आपको प्रेरित करता है, आपका मार्गदर्शन करता है। यह नामों, तथ्यों एवं सभी घटनाओं को स्मृति के भंडार में संजोए रखता है तथा ज़रूरत पड़ने पर आपके समक्ष प्रस्तुति करता है। अवचेतन मन आपके दिल की धड़कनों और शरीर में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह शरीर के पहचान, अवशोषण और उत्सर्जन क्रियाओं को भी नियंत्रण करता है। आपका अवचेतन मन भोजन के प्रत्येक निवाले को ऊतकों, मांसपेशियों, हड्डियों और खून में रूपांतरित कर देता है। इन जटिल क्रियाओं को समझ पाना संसार के बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए भी बेहद कठिन है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। साथ ही इसे आपकी सभी समस्याओं का हल मालूम होता है। आपका अवचेतन मन कभी सोता है और ना ही कभी आराम करता है। न सोता है आपका अवचेतन मन, न कभी आराम करता है। जो हमेशा अपना काम करता रहता है। अगर आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों का अनुभव करना चाहते हैं तो आप सोने से पहले अपने अवचेतन मन को स्पष्ट शब्दों में अपनी इच्छाएं बताएं, जो आपके सपने हैं, जो आपकी इच्छाएं। आपको ये जानकारी बड़ी खुशी होगी कि ऐसा करने पर आपके अवचेतन मन की शक्तियां जागृत हो जाएगी और आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आपके अवचेतन मन के भीतर शक्ति और ज्ञान का स्रोत मौजूद है जो आपको इस सृष्टि का संचालन करने वाले ग्रहों को उनके स्थान पर चलायमान रखने वाले तथा सूर्य
को ऊर्जा को प्रकाश प्रदान करने वाले सर्वव्यापी शक्तियों से जोड़ता है। आपका अवचेतन मन आपको आदर्श आकांक्षाओं और परोपकार की इच्छाओं का स्रोत है। अवचेतन मन के माध्यम से ही शेक्सपियर को उस महान सत्य की अनुभूति हुई है जिसे जानना सामान्य इंसान से बस के बाहर की बात थी। निस्संदेह अवचेतन मन की शक्तियों के माध्यम से ही। जैसा कि दोस्तों मैं आपको सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ग्रीस मूर्तिकार फिडियस उच्च कोटि के सौंदर्य कला की बारीकियों, समरूपता और समानुपात के साथ संगमरमर एवं कांस्य की मूर्तियों का निर्माण किया। इन शक्तियों की वजह से ही इटालियन कलाकार राफेल ने मैडोना जैसी अद्भुत कलाकृति का सृजन किया था तथा लुडविग वैन बेथोवेन ने भी विशिष्ट सुरों की सफल रूपता के साथ संगीत की रचना की। तो अवचेतन मन की शक्ति बहुत बड़ी है भाइयों और बहनों। मैं वर्ष 1955 में भारत ऋषिकेश में स्थित योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में व्याख्यान दिया और वहाँ मेरा मुलाकात मुंबई से अतिथि के तौर पर आमंत्रित एक सर्जन से हुई। एक प्रोफेसर बता रहे हैं कि 1955 की बात है और बम्बई में अतिथि के तौर पर आमंत्रित एक सर्जन से बात हुई उन्हें। तो उन्होंने मुझे वो कह रहे हैं सर कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे स्कॉटलैंड के एक सर्जन डॉक्टर जेम्स एस्टल के बारे में बताया जिन्होंने ईथर तथा एनेस्थेसिया के अन्य आधुनिक तरीकों की खोज से पहले बंगाल में चिकित्सक के तौर पर काम किया था तथा 1843 में 1846 के बीच डॉक्टर एस्टेल ने हर तरह के मरीजों के तकरीबन 400 बड़े ऑपरेशन किए जिसमें शरीर के अंगों को काट कर अलग करके ट्यूमर और कैंसर को ठीक करने के साथ साथ आँख, कान और गले के ऑपरेशन शामिल थे। इसके लिए उन्होंने सभी मरीजों को केवल मानसिक तौर पर एनेस्थीसिया दिया था। ऋषिकेश में वो सर कह रहे हैं कि मुझसे मिलने वाले इस भारतीय डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर एस्डेल द्वारा ऑपरेशन करने के बाद मरीजों की मृत्यु दर बेहद कम, शायद ही 2 या 3% थी। मानसिक एस्थेसिया के बाद मरीजों को दर्द का एहसास नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान किसी की मौत नहीं हुई। वास्तव में डॉक्टर एस्डेल अपने मरीजों को सम्मोहित करने के बाद उनके अवचेतन मन को सुझाव देते थे कि इस ऑपरेशन से शरीर किसी भी तरह का संक्रमण या घाव नहीं होगा। स्मरण रहे कि उन्होंने जीवाणु से रोग की उत्पत्ति तथा असंक्रमित उपकरणों एवं विषैले जीवों के कारण आक्रमिक की खोज करने वाले लुप्त पास्चर और जोसेफ लिस्टर से पहले यही कारनामा कर दिखाया था। तो अवचेतन मन की शक्ति यह है कि जो आप सोचोगे वही आपके साथ होगा। इस भारतीय सर्जन ने बताया कि निस्संदेह डॉक्टर एस्टेल द्वारा मरीजों के अवचेतन मन को दिए गए सुझाव के परिणाम स्वरूप ऑपरेशन के बाद मृत्यु दर काफ़ी कम थी। साथ ही इस वजह से मरीजों में संक्रमण का विकास न्यूनतम स्तर पर था। मरीजों के अवचेतन मन ने वैसे ही प्रतिक्रिया दी जैसा डॉक्टर ने उन्हें सुझाव दिया था। निश्चित तौर पर यह सोचकर बड़ी हैरत होती है कि इस तरह एक सर्जन ने लगभग 120 साल पहले अपने अवचेतन मन की चमत्कारी और आश्चर्यजनक तरीके से काम करने वाले शक्तियों का पता लगाया। शांत भाव से अपने अवचेतन मन की प्रलौकिक शक्तियों के बारे में सोचने पर क्या आपको इन रहस्यमय शक्तियों पर आश्चर्य नहीं होता है? तो अपने अवचेतन मन की इंद्रियों से परे जाकर देखने व सुनने की क्षमता जैसे अलौकिक शक्तियों की अवधारणा पर विचार करें। जो देश काल व परिस्थितियों के बंधन से मुक्त हैं। इससे आपको हर दर्द और कष्ट से छुटकारा दिलाने तथा सभी प्रकार की समस्याओं का हल ढूंढ निकालने की क्षमता है। इन सभी घटनाओं के अलावा बहुत कुछ अन्य उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि आपके भीतर असीम शक्ति एवं ज्ञान मौजूद है जो आपके चेतन मन की बुद्धि से परे हैं और आपके जीवन में चमत्कार करने में सक्षम है। निश्चित तौर पर ये शक्तियाँ आपको अचंभित कर सकती है। इस प्रकार के दृष्टांतों से मन प्रसन्न हो जाता है तथा आपके भीतर अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों पर विश्वास और अटल हो जाता है। जैसा कि दोस्तों मैं अब आपको बताने चाह रहा हूँ कि आपका अवचेतन मन आपके जीवन की किताब है। आप अपने जिस तरह से कि विचार विश्वास मत
कल्पना या सिद्धांत को अवचेतन मन में प्रेषित करते हैं, अंकित करते हैं, यानी यकीन दिलाते हैं। आपके समक्ष वैसे ही परिस्थितियां, हालत और घटनाएं उत्पन्न होती है। अवचेतन मन रूपी किताब के भीतर आप जो कुछ भी लिखते हैं बाहरी संसार में आपको वैसे ही परिणामों का अनुभव प्राप्त होता है। जीवन के दो पहलू हैं, बाहरमुखी और अंतर्मुखी, दृश्य और अदृश्य, विचार और इसकी अभिव्यक्ति। मस्तिष्क विचारों को ग्रहण करता है, जो अवचेतन मन व तार्किक मन का अंग है। जब आपका अवचेतन मन भ्रम में किसी भी विचार को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है तो उसे मस्तिष्क में मौजूद तंत्रिका कोशिकाओं के समूह में भेजा दिया जाता है। वो यो साकार स्वरूप ग्रहण करके विचारों के अनुरूप परिणाम उत्पन्न करता है। पहले भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि आपका अवचेतन मन आपसे वाद विवाद या तर्क वितर्क नहीं करता है। आप इस पर जोर विचार अंकित करते हैं, यह उसी को अमल में लाने के लिए कार्य करता है। यह आपके चेतन मन द्वारा लिए गए निर्णय या निष्कर्षों को अंतिम आदेश के रूप में स्वीकार करता है। इसीलिए आप हर पल अपने जीवन की पुस्तक पर कुछ न कुछ लिखे रहे होते हैं। जैसे कि अमेरिका के सुप्रसिद्ध लेखक रॉल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा है कि इंसान दिन भर जो सोचता है वही वैसा ही बन जाता है। अवचेतन मन पर अंकित विचार परिणाम के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। अमेरिका मनोवैज्ञानिक के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि आपके अवचेतन मन में पूरी दुनिया को हिलाने की शक्ति है। आपको अवचेतन मन अनंत बुद्धिमत्ता और अपरिमित ज्ञान का भंडार है। अदृश्य विचारों के प्रभाव से इसे पोषण मिलता है, जिसे जीवन का नियम कहते हैं। आप पूर्ण विश्वास के साथ विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं। वो उन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देता है। इसलिए आपको सही और रचनात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में अंकित करना चाहिए। संसार में हर तरफ मौजूद अशांति और हर तरफ की पीड़ा का एकमात्र कारण यह है कि लोग अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को नहीं जानते। मित्रों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर ये दोनों आपसे तालमेल और सामंजस्य, परस्पर सद्भावना तथा साथ मिलकर काम करेंगे तो आपको जीवन में स्वास्थ्य, सुखी, शांति व आनंद की प्राप्ति होगी। जब आपका अवचेतन और अवचेतन मन आपसी तालमेल के साथ शांतिपूर्वक तरीके से काम करता है, तभी जीवन में किसी तरह की बीमारी या क्लेश की संभावना समाप्त हो जाती है। जैसा कि दोस्तों मैं पुनः बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी सोच नकारात्मक, विध्वंसक एवं दुष्ट प्रवृत्ति की है तो ऐसे विचारों से विनाशकारी भाव उत्पन्न होते हैं। किसी न किसी के तरीके आपको जीवन में ऐसे विचारों के परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। अक्सर नकारात्मक प्रवृत्ति के ये भावनाएं व्यक्ति के शरीर में अल्सर, हृदय रोग, तनाव और चिंताओं के रूप में अभिव्यक्ति होते हैं। इसीलिए मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि अवचेतन मन की भाषा समझिए। आपको जो बनना है, जो भी कुछ, आप रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने अवचेतन मन पे ध्यान केंद्रित करें और मेडिटेशन करें। हमेशा ही मेडिटेशन में आप जो सोचोगे वही सच में हो जाता है। तो सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को आनंदमय और सुखमय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम।